हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 4.3 क्लास 9 का चैप्टर 4 का तीसरा टॉपिक और दूसरा लेक्चर। 4.3 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम अब लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं ये हमने देखा है। हमने 1 डिग्री की वाली इक्वेशन जो होती है उसी को लीनियर बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, और उनके सॉल्यूशंस की बात हम आज करने वाले हैं। उनके हमने अभी तक स्पेशल टाइप पढ़े थे, हमने उसको स्टैंडर्ड टाइप पढ़े थे। कोई भी बहुत सारी अगर लीनियर इक्वेशंस हैं तो उसकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ax + by = 0 इस टाइप से लिखी जाती है, प्रोवाइडेड a 0 ना हो। और उसके सॉल्यूशंस की हमने बात की थी, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं सॉल्यूशंस की बात। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे कि हमारे सामने ये आ गया, फॉर एग्जांपल x - 2 = 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? x = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन क्या है? x = 2। x = 2 यहां दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये चेक कर लो। 2 - 2 = 0, 0 = 0, और ये तो हमारा ठीक है। तो x = 2 उसको सेटिस्फाई करता है। x = 3 नहीं करता। आप 3 रख के देखें, 3 रख के देखें तो 3 माइनस यहां रख के देखें, 3 - 2 इसको उठा के यहां रखना है। 3 - 2 = 0, तो ये 1 = 0 और 1 = 0, ये तो एब्सर्ड है, बकवास वैल्यू है। तो 1 0 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब x = 3 इज not a solution of linear equation in 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। तो और भी रख के देखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, केवल एक ही सॉल्यूशन आता है, कौन सा? x = 2। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो दे रखा है उसका सॉल्यूशन तो केवल एक होता है। और हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाली कौन सी होती है वो हमने पिछली बार पढ़ी थी, उसके स्टैंडर्ड टाइप भी देखा था हमने कि क्या था वो, ax + by + c = 0। हम यही देखेंगे आज। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर है, लीनियर मींस x⁴ y⁴ तो ये लीनियर है। और 2 वेरिएबल है x और y, और इक्वेशन का सिंबल लगा हुआ है, इक्विटी का सिंबल है यहाँ पर, ये इक्विटी का सिंबल है, इसलिए क्या है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये होता है। लेकिन इसमें खास बात क्या थी कि a² + b² बोथ नॉट इक्वल टू 0। a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बचेगी, कुछ और बचेगी। दोनों 0 हो गए तो बकवास, फिर तो पता नहीं क्या होगा, उसको कुछ नहीं बोलेंगे हम। ये एक इररिलेवेंट हमारा रिजल्ट आएगा, एकदम एब्सर्ड वैल्यू निकल के आएगी। अब देखा जाए इसके सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? क्या इसके भी यूनिक सॉल्यूशन होते हैं? जैसे हमारे इसके सॉल्यूशन x = 2 नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं हम इसको। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है। तो 2 आपका क्या है? x = 2 इसका सॉल्यूशन है। ये जो इक्वेशन थी इसका सॉल्यूशन क्या है? x = 2 नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं एक सॉल्यूशन। ऐसी अगर हमें ये दे रखी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 4 = 0, ये आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? क्या इसका एक सॉल्यूशन, अच्छा x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आएगी, दोनों को मिला के बोलेंगे हम एक सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह के इसके क्या यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, या इसके 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, ये चर्चा हम आज करेंगे। यही टॉपिक हमारा आज का है। तो देखें, तो इनके सॉल्यूशन क्या आते हैं, नेट सेल में ध्यान से रखना कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, हमने देखा भी। लेकिन अगर ऐसा दे रखा है तो इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको करके हम देख लेते हैं, आपके क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उसके हिसाब से देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है y = 3x + 5। ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ट्रू है एंड वाई, और उसका आंसर भी देना है क्यों ट्रू है भाई। तो y = 3x + 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड y जो लिख दिया, इन तो लिख सकते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। हमें बताना भी है क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी बताना है। तो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पर
अगर x इक्वल टू हम 0 रख जाए इसमें, पुट x इक्वल टू 0, तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 3 इंटू 0 प्लस 5, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 5 तो 5 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0,5, x की वैल्यू है 0 और y इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट। क्यों है सॉल्यूशन भाई, देखो सेटिस्फाई करता है ये 0,5। अगर आप यहां वेरीफाई करके देख लें, इसमें रख जाए पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5, इसी में रखें जरा, इन फर्स्ट में रखें, तो y के प्लेस पर रख जाए 5 और x के प्लेस पर 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, तो 5 इक्वल टू 5। तो ये क्या आ गया, ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0,5 ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम कहां पहुंच गए कि 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ गए। 2 डायमेंशन में क्या होंगे, पूरा प्लेन में क्या होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये बात हम अगले एक्सरसाइज में देखेंगे जब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इज ए सॉल्यूशन, ये इसका एक सॉल्यूशन है। अच्छा और रख के देखें, आप ये कुछ और रख लें जो आपको अच्छा लगे। x इक्वल टू 0 रखा है, 1 रख लो, तो y इक्वल टू किस में रखना है, इसमें रखना है। y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, तो क्या गया 3 प्लस 5 8, तो y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 1, तो 1,8 ये जो पॉइंट बना आपका, ये क्या है, ये इसका सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पर रख जाए इसमें, अरे हमने यहीं से निकाले तो आंसर आने वाला है। ये सेटिस्फाई करता है। और ऐसी केवल एक या दो वैल्यू नहीं, बहुत सारी वैल्यू। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 8 इन फर्स्ट, इसी में रख जाए। ये क्या था आपका, y इक्वल टू 3x प्लस 5, y के प्लेस पर 8 और x के प्लेस पर रख रहे हैं हम 1, तो क्या आ गया, ये 8 इक्वल टू 3 प्लस 5 कितना होता है 8 इक्वल टू 8, तो 2 है 8 इक्वल टू 8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,8 इज ए सॉल्यूशन। ये भी क्या सेटिस्फाई कर रहा है 1,8 अगर इसमें रख देते हैं तो दोनों साइड इक्वल आती हैं, एक रिजल्ट ट्रू रिजल्ट निकल के आता है 8 इक्वल टू 8, 5 इक्वल टू 5, ऐसा ट्रू रिजल्ट निकल के आता है। अगर ये बकवास आ जाए कि 5 इक्वल टू 4 आ जाए, तो 5 इक्वल टू 4 होता नहीं, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप कुछ और रख के देखेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 8 रखा है तो ही सेटिस्फाई करता है। y इक्वल टू 7 रख के देखिए, x इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 रखेंगे आप इसमें, तो देखो इसमें रख के देखो, y के प्लेस पर 7 रख गए और ये 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 7 इक्वल टू क्या हो गया 8, 7 8 के इक्वल तो नहीं होता। तो 1,7 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। 2D में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसमें 1,7 भी है और 1,8 भी है, लेकिन 1,7 इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये बात कैसे पता लगेगी, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता लगेगी। अगली एक्सरसाइज में ग्राफ बना के देखेंगे तो पता लगेगा इसके इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन होते हैं और कुछ खास तरह के होते हैं। ये नहीं कुछ भी बोल देंगे हम, ये 1,7 नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है, 1,6 नहीं है, 1,8 है, 0,5 है। ये वो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर लाइज करते हैं। अगर इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो एक लाइन बनती है और इस लाइन पर जो जो पॉइंट्स लाइज करते हैं वो सब इसके सॉल्यूशन होते हैं। इसलिए इस क्या बोला जाता है कि इस लाइन के कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। हमने 2 देखे और निकाल लीजिए अभी, कुछ और रख लो इसमें। पुट x इक्वल टू 2 रख जाओ, तो इसमें रखिए y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 आ गया। तो 2,11 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये भी सॉल्यूशन है। तुमने 1 2 3 देखा, ऐसे कितने बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और अब हमसे क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो पूछा है कि भाई इसके 2 सॉल्यूशन बता दो, ये 2 सॉल्यूशन बता दिए, 3 बता दो, 3 बता देंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और मैं बहुत सारे एग्जांपल्स इसको बताया भी है। देखिए सुन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस y इक्वल टू 7, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसके क्या पूछा है हमसे, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के आपके 4 सॉल्यूशन देने हैं, तो बड़े आसान है 4 सॉल्यूशन।
स्टूडेंट्स सॉल्यूशन इसके कितने होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि x की हर वैल्यूज के लिए y के उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी आपको। एक रिलेशन है, एक फंक्शन है, ये हम हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे। अब देखें इसको कैसे लिख लेते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब रखते चले जाओ इसमें, तो रखो जरा, देखो पुट, यहां हम सॉल्यूशंस लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखिए इसमें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 7 माइनस 2 इंटू 0, तो 7 माइनस 0 7, तो 0 7 0 7 0,7 यहां लिख लिया हमने। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, ये x की वैल्यू होती है पहली वाली, दूसरी वैल्यू y की वैल्यू 0 7, ये क्या है इसका सॉल्यूशन है। 0,7 इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7 इसको सेटिस्फाई करता है। रख जाओ और कुछ, पुट x इक्वल टू 1, जो मन में आए वो रखते चले जाओ, और जरूरी नहीं है कि जो बुक में दे रखा हो इसका आंसर भी शायद नहीं दे रखा होगा, जो आप अच्छी तरह से रख सकते हैं वो रखिएगा, और आपके आंसर ही बहुत सारे आंसर हैं, उन बहुत सारे आंसर इनफाइनाइट मैनी आंसर में से कोई से 4 आंसर आपको बताने हैं, तो आप अपने पसंद की चीजें लीजिए, x की वैल्यू अपनी पसंद की लीजिए। x इक्वल टू 1 ले लिया, तो 7 माइनस 2 इंटू 1 यहां रख रहे हैं, x की वैल्यू से 1, 7 माइनस 2 इंटू 1, तो ये 7 माइनस 2 इंटू 1 2, तो आ गया 5, ये 5 और ये 1 और 5, तो लिख लें यहां पर कॉमा लगा के 1,5, ठीक है। और ले लो, पुट x इक्वल टू 0 ले लिया, 1 ले लिया, और -1 ले लो, 2 ले लो, जो आपको अच्छा लगे 2 ले लो आप यहां पर। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल 7 माइनस 2 इंटू 2, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो हो गया 7 माइनस 4 3, y3 x2, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 और y की वैल्यू 3 आई है। हमें 3 सॉल्यूशन तो मिल गए, ये क्या है सॉल्यूशन है, ये सब क्या लिख रहे हैं हम, ये आर 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के 4 सॉल्यूशन है, 4 का हुआ 1 2 3 हुए, एक और बढ़ाना है, बना लो जो आपको अच्छा लगे। पुट x इक्वल टू 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, कुछ माइनस में भी रख लो, चलो -1 रखना आसान है, तो y इक्वल टू 7, आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, सबसे आपके आंसर आएंगे, और आपको 4 आंसर देना है जो उसको सेटिस्फाई करते हैं। आपका फ्रेंड कोई दूसरे 4 आंसर दे रहा है जो उसकी पसंद की वैल्यू x वो रखेगा, उसके आंसर लगाएंगे, लेकिन वो भी सॉल्यूशन है और आपके वाले भी सॉल्यूशन है, दोनों करेक्ट है। y इक्वल टू 7 माइनस, इसमें रखना है आपको 7 माइनस 2, और x के प्लेस पे क्या रखना है -1, तो 7 माइनस 2 -1 में होगी तो प्लस का 2, तो हो गया 9, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू क्या रखी आपने -1, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 9, this one and this one are 4 solution of equation number 1। ये काम आपको करना है, हम इसको इसके नीचे यहां लिख सकते थे, वहां लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें लगा कि पूरा भर जाएगा इसलिए वहां लिख दिया था। तो क्या है आपके सॉल्यूशंस, हैंस 0,7 हमने दिया, 0,7 दिया है, 1,5 और 2,3 -1,9 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के ये सॉल्यूशन है। इस तरह से करना है। देखो पाई देख के भी स्टूडेंट घबरा जाते हैं, इसके सेकंड पार्ट में देखा पाई, इसको भी करते हैं, देखिए जरा, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। पाई देख के घबराना नहीं है, आपको सॉल्यूशन बताने हैं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, एक्स की जो चाहे वो वैल्यू रखिए, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000, जो बड़ी वैल्यू रखना चाहे बड़ी वैल्यू रखिएगा, बड़ी वैल्यू में थोड़ी सी सॉल्व करने थोड़ी मुश्किल होती है, तो छोटी छोटी वैल्यू रखिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से 1 से 2 से -1 -2 -2 कहीं से भी, तो आसान रहेगा। हमें y इक्वल टू क्या है, 9 की जगह 9 है, इस पाई एक्स को उठा के दे लिया है यहाँ पे, पाई एक्स ऐसे ही लिख लें इस इक्वेशन को, अब आसान हो जाएगा। तो रखिए जरा, पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखेंगे किसमें, यहाँ रखेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 9 माइनस पाई इंटू 0, पाई इंटू 0 क्या आ जाएगा आपका, ये 9 माइनस 0 9 ही आ गया ये, तो 9, तो y की वैल्यू आई है और x की वैल्यू क्या है 0, तो x और y दोनों का कंबाइन क्या बनेगा आपका पॉइंट, इसको पॉइंट्स बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था, x 0 है और y की वैल्यू क्या है 9, ये क्या है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, इससे बोल लो या इसे बोल लो, एक ही बात है। ये एक सॉल्यूशन है, हम ऐसे 4 सॉल्यूशन निकालने वाले, चारों यहां लिख देंगे। निकालिए मेरा, पुट x इक्वल टू क्या 1 रख जाए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रखिए हम y इक्वल टू y इक्वल 9 माइनस पाई इंटू 1, तो 9 माइनस पाई, बस 9 माइनस पाई का कुछ नहीं कर सकते आप, 9 माइनस पाई ऐसे रहेगा। तो क्या आपके पास सॉल्यूशन आया, x आपने 1 रखा है, तो 1 कॉमा y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस पाई। थोड़ा अजीब सी आ रही है, आने दीजिए, सॉल्यूशन तो यही है। पुट x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू यहां रख रहे हैं हम, y इक्वल टू 9 माइनस एक्स की से 2, तो 2 पाई, बस यही हुआ। तो कितना हो गया आपका ये 2, 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई। देखें ये नहीं आ रहा है यहां तक, इसको देखें, 2 और 9 माइनस 2 पाई, या एक और रख जाइए आप, जो आपको अच्छा लगता हो, कोई मजेदार सी वैल्यू रखिएगा। x की वैल्यू आप नेगेटिव में रख जाइए, चलो माइनस को लग जाते हैं, -2 रख जाते हैं, कुछ रख जाइए। तो y इक्वल टू कहाँ रख रहे हैं, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ रख रहे हैं। तो y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 9 की जगह 9, माइनस की जगह माइनस, पाई की जगह पाई, x के प्लेस पे क्या रखना है आपको -1। तो माइनस की मिटाई यहाँ होगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का पाई हो जाएगा, तो ये 9 प्लस पाई। 9 प्लस पाई को हम जोड़ नहीं सकते, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि 9 पाई लिख दो इसको, 9 पाई तो तब आएगा जब मल्टीप्लाई करने को कहा जाएगा। ये कैसे हैं, लाइक टर्म्स नहीं है, तो जुड़ जाएंगे हमारे ये। तो अब ये 9 प्लस पाई ऐसे लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू तो कितनी है -1, y की वैल्यू है 9 प्लस पाई, तो लिख जाओ x की वैल्यू -1, y की वैल्यू है 9 प्लस पाई। दीज 4 आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चारों क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें ऐसे करना है, ऐसे इसका थर्ड पार्ट करना है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे सभी के लिए एक ही बात है कि x माइनस 2y इक्वल टू 4 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, और आपको दिया गया कि ये एक पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर फर्स्ट x की वैल्यू होती है, दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। ये जो पॉइंट्स है ये इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन है, नहीं करता है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो हम रख के देख लेते हैं, अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो सॉल्यूशन है, नहीं आती है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे करेंगे आप, ये पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट में रख जाए। चाहो तो आप LHS और RHS करके रख जाओ, RHS तो 4 है, LHS निकालो, अगर LHS भी 4 आ जाए तो सेटिस्फाई करता है, नहीं आता तो सेटिस्फाई नहीं करता, सॉल्यूशन नहीं है। या फिर एग्जैक्टली इसी में रखते चले जाए, क्या है देखो, ये x माइनस 2y इक्वल टू 4, x के प्लेस क्या बोला है 0 माइनस 2, y के प्लेस क्या बोला जा रहा है 2 इक्वल टू 4, तो 0 माइनस 4 इक्वल टू 4, तो -4 इक्वल टू 4, -4 4 के इक्वल, अरे ये तो नहीं होता भाई, विच इज फॉल्स, ये तो नहीं होता, 4 -4 के इक्वल नहीं होता। एब्सर्ड, ये तो हमारा बकवास निकल के आ गया। तो इसका मतलब क्या, 0 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 0,2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे दिखाना है आपको क्या, 2,0 बिल्कुल, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0 जाएंगे। तीसरा लिखा है, थर्ड में दिया हुआ है आपको कितना, ये पॉइंट दे रखा है 40, हमें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है नहीं है। ऐसे सारे पार्ट्स बताने, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी। तो क्या करना है, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख जाइए। फर्स्ट क्या है आपका, ये x माइनस 2y इक्वल टू 4, x के प्लेस में क्या रखने को कहा जा रहा है 4 माइनस 2, y के प्लेस में कितना 0 इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 तो होता है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। यहां हमारा फॉल्स आ गया था, फॉल्स आ गया तो सॉल्यूशन नहीं है, ट्रू आ गया तो सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। इसका मतलब 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे देखें, थर्ड हो गया, फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ क्या दे रखा है, रूट में दिया हुआ है √2, 4√2, यह है √2 और 4√2, ये दिया हुआ √2 एंड 4√2।
आपके बुक में दिया हुआ है, तो रख जाओ इसमें ये। तो पुट x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2, x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 4√2 इन फर्स्ट क्या है आपका ये x माइनस 2y इक्वल टू 4। x के प्लेस पे क्या रखना है आपको ये √2 और 2, y के प्लेस पे कितना है आपका ये 4√2 इक्वल टू 4। अब ये √2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो ये 8√2 इक्वल टू 4। अब √2 माइनस 8√2 कितना आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा वाला माइनस है, बड़े वाले का साइन आता है, बड़े से छोटा माइनस होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब भी अपोजिट साइन के होते हैं तो घटता है, बड़े से छोटा घटता है और बड़े वाले का साइन आता है। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, घटेगा, बड़े से छोटा घटेगा। 8√2 से √2 माइनस होगा तो बचेगा 7√2, लेकिन 7 का √2 का साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस, हमेशा साइन बड़े वाले का आता है। तो ये तो हमारा क्या है, विच इज फॉल्स, तो हमारा बकवास आ गया फॉल्स। फॉल्स आने का मतलब क्या हुआ कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये इसका √2 4√2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे करना आपको 1 1 1 1 रख के देखिए, तो देखो 1 और 1 रखेंगे तो 1 यहाँ आएगा -2, तो राइट हैंड साइड तो 4 फिक्स है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा 1 और -1 रखने के बाद में 1 और 1 रखना है, तो 1 -2 माइनस का 1 इधर आएगा और इधर आएगा 4, तो -1 4 के इक्वल नहीं होता। तो लास्ट वाला भी हमारा क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमारा इसको घुमा फिरा के पेपर में पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको इसकी असाइनमेंट जब मिलेगी तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं पेपर के अंदर, सभी स्कूल्स के अंदर। क्या देखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये दो वैल्यू देखे, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा, दोनों साइड इक्वल रहेंगी, ट्रू आएगा। ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था, तो रख के देख लेते हैं, दोनों ट्रू रख देते हैं, के की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन 2x प्लस 3y इक्वल टू k में रख दे। x के प्लेस में रखिए 2, तो 2 इंटू 2 x प्लस 2 प्लस 3y के प्लेस में क्या रखना है आपको, 1 रखना है, इक्वल टू k। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इक्वल टू k, तो 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसमें देखा आपने कितना आसान था, वाकई में ये वाला टॉपिक तो बहुत ही आसान है, और मुझे तो आसान लग रहा है, आपको भी शायद नहीं आसान लग रहा होगा, और इतना आसान लग रहा है और आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक को। और स्टूडेंट लास्ट में आपका होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है और कमेंट्स में इसके आंसर देने हैं। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, इन 4 चैप्टर खत्म होने के बाद में 5th चैप्टर हम तब करेंगे जब हम 4 चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। इन 4 चैप्टर में जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है उनके क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा उन पर, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लेंगे इस चैप्टर के खत्म होने के तुरंत बाद। इस क्वेश्चन को कीजिएगा आंसर में, इसका कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। क्या क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, n की वैल्यू बतानी है। इफ -m,3, ध्यान से देखें, -m,3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखें, 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल 0। अगर ये -3 -m,3 इसका सॉल्यूशन है तो आपको m की वैल्यू बतानी है। इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसको सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे के सारे फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।